नमस्कार दोस्तों, फॉलोअर्स कंपटीशन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे हैं। इतिहास विषय के अंतर्गत भारतीय इतिहास के स्रोत चल रहे हैं। भारतीय इतिहास के स्रोतों में वेद, आर्य ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों की बात कर चुके हैं। आज जो चर्चा की जाएगी वो वेदांगों की बात की जाएगी, यानी वेदांग क्या होते हैं, यानी भारतीय इतिहास स्रोत के अंतर्गत वेदांग वेदांग क्यों महत्वपूर्ण है उनकी बात की जाएगी। यानी वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, यानी 6 वेदांग है। 6 यानी इनकी संख्या कितनी है? 6 वेदांगों की जो रचना हुई है वेदों को समझने के लिए की गई है और इनकी रचना गद्य में हुई है। यानी जितने भी वेदांग हैं सभी गद्य में इनकी रचना की गई है। यानी 6 वेदांग हैं और 6 वेदांग गद्य में लिखे गए हैं। कौन कौन से वेदांग होते हैं आइए देखते हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद और व्याकरण। यानी कुल मिला के 6 वेदांग हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद और व्याकरण, यानी 6 वेदांग हैं। अब इन वेदांगों के बारे में जान लिया जाता है थोड़ा थोड़ा करके। सबसे पहले शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा जो वेदांग है यानी स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा शास्त्र की रचना की गई है। यानी किसकी? शिक्षा शास्त्र, यानी स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए जो शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र के ऊपर एक प्रसिद्ध ग्रंथ यानी जो प्रारंभिक ग्रंथ है शिक्षा शास्त्र का वो है गायलम। कौन सा है? गायलम। यानी शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया प्रारंभिक ग्रंथ कौन सा है? गायलम है। और प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक की अगर हम बात करते हैं, प्रवर्तक तो वामज है। वामज यानी प्रवर्तक वामज है और शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया प्रारंभिक ग्रंथ गायलम है। और यानी शिक्षा जो वेदांग है यानी स्वरों को शुद्ध रूप से उच्चारण करने हेतु ये शिक्षा शास्त्र की रचना की गई है। अब इसके बाद दूसरा अगर हम बात करते हैं दूसरे वेदांग की, कल्प। कल्प की अगर हम बात करते हैं, कल्प के 3 भाग हैं। इनकी अगर हम बात करते हैं, कल्प की अगर हम 3 भाग बात करते हैं, 3 भाग हैं इसके कल्प के। एक आपका स्रोत सूत्र है, स्रोत सूत्र यानी स्रोत सूत्र। इसके अलावा एक है ग्रह सूत्र, ग्रह सूत्र। इसके अलावा तीसरा है धर्म सूत्र, धर्म सूत्र। यानी कल्प के 3 भाग होते हैं, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र।
अगर श्रौत सूत्र की बात की जाती है, श्रौत सूत्र यानी इसमें यज्ञों के बारे में बताया गया है, यज्ञों के विधि विधान की बात की गई है और यज्ञों को बनाने की बात की गई। इसका एक भाग है शुल्ब सूत्र, यानी इसका भाग है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र इसका एक भाग है, यानी अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि शुल्ब सूत्र किसका भाग है, तो शुल्ब सूत्र श्रौत सूत्र का भाग है। और शुल्ब सूत्र में ज्यामिति की बात की गई है, यानी रेखा गणित। किसकी बात की गई है? रेखा गणित की बात की गई है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेखा गणित का सबसे प्रारंभिक उल्लेख किसमें मिलता है, तो शुल्ब सूत्र में मिलता है। किसमें मिलता है? शुल्ब सूत्र में रेखा गणित का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। यानी सबसे पहले अगर बात की जाती, माना जाता है कि जब यज्ञों को बनाने के लिए रेखाएं खींची जाती थी, उसी से ज्यामिति की उत्पत्ति हुई है और वहीं से ज्यामिति का प्रयोग किया जाता है। और इसका उल्लेख किसमें मिलता है? शुल्ब से सूत्र में। ये बात की गई। अब अगर बात करते हैं ग्रह सूत्र की, ग्रह सूत्र में यानी ग्रह संबंधी कर्मकांडों का उल्लेख किया गया है, यानी जो घरेलू कार्य होते हैं उनका उल्लेख किया गया है। जैसे इसमें 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है, यानी कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विवाह इसमें वर्णित हैं। 8 प्रकार के विवाह, 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख कहाँ है, तो ग्रह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा ग्रह सूत्र के जो प्रणेता हैं वो हैं अस्तुलायन। अस्तुलायन यानी प्रणेता की अगर हम बात करते हैं, प्रणेता की, तो प्रणेता कौन है? अस्तुलायन है। किसके? ग्रह सूत्र के, यानी ग्रह सूत्र के प्रणेता कौन है? अस्तुलायन है। इसके बाद आता है धर्म सूत्र। अगर धर्म सूत्र की बात की जाती है, इसमें सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक बातें बताई गई हैं धर्म सूत्र में। और इसके प्रणेता है आप स्तंभ। स्तंभ, आप स्तंभ इसके प्रणेता है। प्रणेता यानी धर्म सूत्र के प्रणेता कौन है? आप स्तंभ हैं। और इनकी ये 3 भाग हैं, यानी कल्प के 3 भाग, श्रौत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। श्रौत सूत्र का भाग है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र में रेखा गणित का वर्णन किया गया। ग्रह सूत्र में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है और इसके प्रणेता है अस्तुलायन। धर्म सूत्र की अगर बात की जाती है तो इसके प्रणेता है आप स्तंभ। और धर्म सूत्र में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक बातों का उल्लेख किया गया है। अब इसके अलावा कुछ और भी सूत्रकार हैं, उनका भी वर्णन का अगर हम बात करते हैं सूत्रकारों की, प्रमुख जो सूत्रकार हैं, जैसे गौतम, आप स्तंभ, वशिष्ठ, वशिष्ठ, बौधायन, सांख्यायन, सांख्यायन, अस्तुलायन, ये प्रमुख सूत्रकार हैं। इसमें सबसे प्राचीन अगर हम बात करते हैं तो गौतम इसमें सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन सूत्रकार है, सबसे प्राचीन सूत्रकार गौतम है। ये गौतम, आपस्तंभ, वशिष्ठ,
बौधायन, सांख्यायन और अश्वलायन, ये सभी प्रमुख सूत्रकार हैं, इनकी बात की गई। अब इसके बाद निरुक्त की बात, यानी तीसरा आपका वेदांत है निरुक्त। निरुक्त को व्युत्पत्ति शास्त्र कहा जाता है। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति शास्त्र, व्युत्पत्ति शास्त्र कहा जाता है। और इसके प्रारंभिक रचनाकार जो है वो कश्यप ऋषि है, यानी कश्यप ऋषि जो है, कश्यप ऋषि, ये प्रारंभिक इसके रचनाकार हैं। यानी लिख सकते हैं यहाँ पर प्रारंभिक रचनाकार, प्रारंभिक रचनाकार, यानी निरुक्त के प्रारंभिक रचनाकार कौन से हैं? कश्यप ऋषि हैं। और इनकी रचना जो है वो निघंटु है। निघंटु यानी रचना कौन सी है? निघंटु है। और प्रारंभिक रचनाकार जो है कश्यप ऋषि है, निघंटु। इसके अलावा जो प्रमुख ग्रंथ अगर बात की जाती है कि निरुक्त का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, वो है यास्क का निरुक्त, यास्क के द्वारा रचित निरुक्त। निरुक्त देखिए यहाँ पर दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि एक आपसे पूछ लिया जाए कि निरुक्त का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, तो महत्वपूर्ण रचना कौन सी है, वो यास्क की निरुक्त मानी जाती है। यानी यास्क के द्वारा जो रचित निरुक्त है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि निरुक्त की प्रारंभिक रचना, तो कश्यप ऋषि, यानी रचनाकार कश्यप ऋषि हैं, ये प्रारंभिक रचनाकार माने जाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण जो है वो यास्क के द्वारा लिखा गया है। तो ये निरुक्त की बात की जाती है। इसके अलावा ज्योतिष, यानी चौथा आपका जो है वेदांत ज्योतिष है। ज्योतिष में इसमें नक्षत्रों का वर्णन किया जाता है, यानी नक्षत्रों और भविष्यवाणियों के संबंधित उल्लेख किया गया है इसमें ज्योतिष में। और इसका जो प्रमुख ज्योतिष शास्त्र जो रचना है, ज्योतिष शास्त्र के रचनाकार जो है वो लगध मुनि है। कौन है? लगध मुनि। लगध मुनि जो है वो ज्योतिष शास्त्र के प्रमुख रचनाकार है। इसके अलावा पांचवा अगर हम बात करते हैं छंद, छंद की बात करते हैं। छंद शास्त्र की रचना जो है, यानी छंद शास्त्र की रचना पिंगल मुनि के द्वारा की गई है। यानी किसके द्वारा? पिंगल मुनि के द्वारा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्योतिष शास्त्र की रचना लगध मुनि के द्वारा और छंद शास्त्र की रचना पिंगल मुनि के द्वारा की गई है। इसके अलावा जो छठा का वेदांत है, छठा यानी व्याकरण, व्याकरण, व्याकरण की जो रचना है वो भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करने के लिए की गई है। यानी जो भाषा होती है, भाषा को वैज्ञानिक शैली देने के लिए व्याकरण की रचना की गई है। व्याकरण के तीन प्रमुख रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं
जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी, यानी पाणिनि जो है पाणिनि की अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, इसके अलावा पतंजलि, पतंजलि का महाभाष्य, भाष्य। तीसरे हैं कात्यायन, तीसरे जो है वो कात्यायन है। इनकी रचना है वर्तिका, वर्तिका, वर्तिका या वार्तिक कह सकते हैं। तो ये तीन रचनाएं हैं व्याकरण की, पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, कात्यायन की वर्तिका। और इन तीनों को संयुक्त रूप से मुनित्रयी, मुनित्रयी कहा जाता है। यानी इन तीनों को संयुक्त रूप से मुनित्रयी कहा जाता है, यानी पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, यानी इन तीनों को मुनित्रयी के नाम से जाना जाता है। अब ये 6 वेदांत हो चुके हैं, यानी 6 वेदांत आप कंठस्थ कर लीजिए। इनमें से कहीं पर भी अगर कोई समस्या है तो इनको रट लीजिए, क्योंकि 6 वेदांत होते हैं। एक शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद और व्याकरण, यानी ये 6 वेदांत है। और इनके रचनाकार भी जान लीजिए, ज्योतिष शास्त्र के लगध मुनि, छंद शास्त्र के पिंगल मुनि और व्याकरण के 3 प्रमुख ग्रंथ है, पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि की महाभाष्य, कात्यायन की वर्तिका। ये और इन तीनों को मुनित्रयी, जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि मुनित्रयी कौन है, तो मुनित्रयी में कौन कौन से लोग हैं, तो पाणिनि है, पतंजलि है, कात्यायन है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है निम्न में से कौन से मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है। तो आपको अगर तीनों पता है, पाणिनि पता है, पतंजलि पता है, कात्यायन पता है, तो आप आसानी से वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसके बाद स्रोतों में आगे चलते हैं और महाकाव्यों के बारे में जानते हैं कि महाकाव्य कौन कौन से हैं। महाकाव्य, महाकाव्य की अगर हम बात करते हैं तो महाकाव्य 2, महाकाव्य 2 है। दो महाकाव्य हैं, एक रामायण, रामायण, दूसरा है आपका महाभारत। दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। सबसे पहले हम रामायण की बात करते हैं। रामायण की सबसे पहले रामायण, इसके रचनाकार, यानी रचनाकार यानी किसके द्वारा लिखा गया है रामायण, तो रचनाकार में सब लोग जानते हैं कि रामायण यानी महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा इसकी रचना की गई है। वाल्मीकि के द्वारा इसकी रचना की गई है, यानी रामायण की रचना किसने की है, वाल्मीकि जी ने की है, यानी वाल्मीकि जी इसके रचनाकार हैं। अब
रामायण को आदि काव्य कहा जाता है, यानी रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। आदि काव्य, जैसे क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से आदि काव्य कौन है, तो आदि काव्य रामायण है। इसके अलावा इनको वाल्मीकि जी को आदि कवि भी कहा जाता है। श्लोक कितने हैं? श्लोक यानी रामायण में प्रारंभ में कुल 8000 श्लोक थे, यानी रामायण में प्रारंभ में 8000 श्लोक थे। फिर इसके बाद 12000 श्लोक हुए, फिर इसके बाद 24000 श्लोक हुए। एक मिनट, 6000 श्लोक थे, फिर 12000 श्लोक हुए, फिर 24000 श्लोक हुए। और जब 24000 श्लोक हुए तब इसको चतुर्विशन सहस्त्री संहिता, यानी जब इसमें 24000 श्लोक हुए तब इसको चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहा गया, यानी रामायण को। और रामायण में कुल 7 कांड हैं, यानी 7 कांड हैं, यानी कांडों की संख्या कितनी है? 7। अब रामायण में क्वेश्चन कहां से बनते हैं? ये तो नॉर्मली चीजें हैं, इसमें सिर्फ याद करने के योग्य आपके इतना है, यानी किस ग्रंथ को चतुर्विंशति सहस्त्री कहा जाता है? तो चतुर्विंशति सहस्त्री आपके रामायण को कहा जाता है। और आदि काव्य की बात की जाती है तो रामायण है। इसके अलावा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। ये सब चीजें, सिर्फ 2 चीजें, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता, आदि काव्य कौन सा है? रामायण। और रामायण के रचनाकार वाल्मीकि जी हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें अनुवाद पूछा जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रामायण का अनुवाद किन लोगों ने किया है, वो और देखते हैं। रामायण का अनुवाद की अगर हम बात करते हैं, अनुवाद जैन संस्करण की अगर हम बात करते हैं, जैन संस्करण, तो जैन संस्करण में